हाय गाइस, मेरा नाम विवेकानंद सिंह है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा करियर पाथ लें। तो मैं बताता हूँ बचपन से कि आप कैसे एक अच्छा करियर बना सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है। मैंने एनआईटी पटना से बीटेक किया था आईटी ब्रांच में। अभी बेंगलोर में एक अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो सबसे पहले आप बचपन है, ठीक है। तो आप स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीआईसीआई बोर्ड से आप 10th तक पढ़ाई करें, ठीक है। मैंने तो स्टेट बोर्ड से किया था, लेकिन आप किसी बोर्ड से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिहार से था, तो मैंने बिहार बोर्ड से किया था। अब उसमें प्रयास करें कि 10th में अच्छा करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले लें। अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स ले लें। अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स ले लें, ठीक है। हमसे पूछिए कि सबसे अच्छा कौन होता है, तो साइंस होता है, क्योंकि साइंस में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से अगर आपको इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं है तो आपको सबसे अच्छा वाला ही लेना चाहिए, साइंस ले लीजिए, ठीक है। तो लेकिन उसमें मेहनत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि 11th-12th साइंस का टफ होता है। अगर आप मैथ लोगे तो वहाँ पे दो चीज़ आता है, मैथ और बायोलॉजी। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी ले लो, तो आपको मैथ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि डॉक्टर नहीं, मतलब इंजीनियरिंग करना है, तो आप मैथ ले लो, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप इंजीनियरिंग के लिए ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप कंफ्यूज हो क्या लेना है तो मैं कहता हूँ मैथ ले लो, क्योंकि मैथ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नहीं, अगर आपको पूरा क्लियर है कि डॉक्टर ही बनना है तो आप बायोलॉजी ले लो, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है। जैसे कि मैंने मैथ लिया था, तो अब सपोज आपने मैथ लिया, ठीक है। तो जेई मेन और जेई एडवांस होता है, तो आपको जेई क्लियर करना है, ठीक है ना। तो जेई मेन से आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, और जेई एडवांस से आपको आईआईटी मिल जाएगा, ठीक है। आपको टारगेट ये करना है कि आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में से आपको सीएस और आईटी ब्रांच मिल जाए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपका रैंक बहुत ज़्यादा आ गया, तो आप सारे अटेम्प्ट्स दो, आप ड्रॉप ले लो। लेकिन ख्याल है कि आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी ही आपको लेना है, ठीक है। जितने ड्रॉप्स ले सकते ले लो। वैसे हम लोग के टाइम में एनआईटी के लिए 3 ड्रॉप था, 3 साल था, सिर्फ 3 ड्रॉप नहीं था बेसिकली। आप 3 बार बैठ सकते थे एग्ज़ाम में एनआईटी के लिए, ठीक है। आईआईटी के लिए आप 2 बार बैठ सकते थे, ठीक है। तो उसी तरह से अभी भी आप शायद 3 साल बैठ 3 बार दे, मतलब अब तो खैर साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो अगर 3 साल का हो गया तो 6 बार हो गया। तो आपको इतने सारे अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, मान के चलो, तो आपको आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में पूरा प्रयास करना है कि मिल जाए, ठीक है। मुझे जो आइडिया है, शायद साल में 2 बार अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। अगर 3 साल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो 6 अटेम्प्ट्स हो गए। इतना तो काफ़ी है। 3 साल में तो आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिल सकता है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अगर नहीं मिला, आपने सारे अटेम्प्ट्स दे दिए, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में सीएस आईटी ब्रांच नहीं मिला, ठीक है,
फिर भी आपको मन छोटा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप BCA MCA लेके कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो। BCA MCA करके CUTET होता है, वहाँ से भी NIT मिल जाएगा, और निमसेट वगैरह होता है, CUTET होता है। अब BCA MCA का फीस BTech से कम होता है, तो वहाँ से भी आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर IIT NIT IIIT से कंप्यूटर साइंस ना मिले तो BTech भी नहीं करना है, क्योंकि BTech में बहुत खर्चा होता है, 10-15 लाख से ज़्यादा खर्चा हो जाएंगे। अगर IIT NIT IIIT से नहीं हो तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा कम खर्च में BCA MCA क्यों नहीं कर ले हम, ठीक है। वो भी कंप्यूटर साइंस ही रहेगा। BCA MCA कर लोगे तो आप BTech के बराबर हो जाओगे, ठीक है। तो आप कम खर्च में BCA MCA कर लो। अगर IIT NIT IIIT से आपको CSE IT ब्रांच नहीं मिल रहा है तो आप BCA MCA कर लो, वो भी कंप्यूटर साइंस के ही बराबर है BTech, ठीक है। अब करियर में आगे आपने CSE IT से सपोज आपने BTech कर लिया, सपोज आपको मिल गई IIT NIT IIIT, तो बहुत बढ़िया भाई, तब तो कहना ही नहीं है। आपका रिज्यूम काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको काफ़ी जगह से कॉल्स आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोडिंग करते रहना है, ठीक है। आप DSA पर काफ़ी ध्यान दो, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे। और आपका जो BTech का जो सेमेस्टर्स होता है उसमें CGPA जो होता है एटलीस्ट 7 रखो, 7 CGPA, ठीक है। अब कोडिंग वगैरह करते रहो। अगर आप IIT NIT IIIT से हो तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगर BCA MCA किए हो तो भी आपको जॉब मिल जाएगा। आपको कोडिंग अच्छा करना है, ठीक है। DSA बहुत अच्छा करना है, उसके लिए काफ़ी अच्छे प्लेटफार्म है। आप लीड कोड कर सकते हो, लीड कोड पे 100 क्वेश्चन तो बना ही डालो, ठीक है। ये तो मस्ट प्रूव है ना कि 100 क्वेश्चन बना डालो, तो आप इंटरव्यू के लिए आपको जॉब मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो एक ये पाथ हो गया, आप इंजीनियर बन गए, ठीक है। दूसरा पाथ ये होता है कि अगर लोग आर्ट्स वगैरह ले लिए, मान के चलो, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग ही ले लिए, ठीक है, लेकिन आपको जो है आपको MBA करना है आगे, ठीक है। कुछ लोग करते हैं MBA, लेकिन मैं MBA जो कंप्यूटर साइंस IT से करते हैं उनके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अच्छे कॉलेज से BTech भी कर लोगे तो आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। लेकिन जो आर्ट्स है, मैं आर्ट्स के लिए रिकमेंड करता हूँ, आर्ट्स या कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है ना। आर्ट्स स्पेशली कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले, वो क्या करें, उसको तो प्लेसमेंट मिलना नहीं है कॉलेज से, ठीक है। और उसके बाद अच्छी नौकरी नहीं है आर्ट्स कॉमर्स वाले की, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो MBA कर लें। आप CAT मैट CMAT ये सब सारे एग्ज़ाम्स दें, आपको जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा Tier 1 कॉलेज MBA का, वहाँ से आप MBA कर लें, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, ठीक है। IIM वगैरह मिल गया है तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो एक ये बात हो गया कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए। साइंस वालों के लिए इंजीनियरिंग जो मैंने बताया अभी, ठीक है। अगर किसी ने बायोलॉजी ले लिया साइंस में, ठीक है, तो उसको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। कम से कम जितने सारे अटैम्प्ट्स हैं, हम ये नहीं करते कि 20 साल तक आप देते रहो, ऐसा नहीं। आप 5-6 साल दो आराम से, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्योंकि
अगर प्राइवेट कॉलेज से आप करोगे डॉक्टरी MBBS तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब किसी प्राइवेट कॉलेज में तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, 1.5 करोड़ के आसपास है। इतना ज़्यादा खर्चा MBBS के लिए प्राइवेट कॉलेज में करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 अटेम्प्ट दो, ठीक है। आपको जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है MBBS में, उसमें आप एडमिशन ले लो। वहाँ से आप निकलोगे तो आपको फिर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, PG करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके लिए भी कंपटीशन है, PG के लिए भी कंपटीशन है। उसमें भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चुनना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज ही महंगा होगा। तो फिर आप डॉक्टर बन सकते हो PG के पास स्पेशलाइजेशन करके। तो ये बात हो गया मेडिकल फील्ड के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर्स ऑप्शन हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन करियर ऑप्शन है, जो जिससे आप सफल हो सकते हो, उसकी 100% गारंटी है, वो मैंने अभी बताया, ठीक है। मैं समराइज कर लेता हूँ। CSC IT ब्रांच से IIT, NIT या IIIT में BTech और BCA MCA और MBA अच्छे कॉलेज से और नीट क्लियर करके अच्छे कॉलेज से डॉक्टर, ये सब कॉमन करियर ऑप्शन है जो आपको सक्सेस की गारंटी है इसमें, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने NIT से IT ब्रांच में BTech किया। अभी डिसेंट पैकेज पे एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इसलिए सक्सेस की पूरी गारंटी है। धन्यवाद।